बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 परमुटेशन की से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 8 हमने इससे पहले लेक्चर में सॉल्व की है। आप स्टार्ट लेते हैं नंबर 9 से। तो ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस इज शोन ए प्राइम और इवन नंबर। ठीक है, एक डाइस की 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले कि डाइस प्राइम है या इवन है। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस तो 6 है। अब प्राइम हमारे साथ या प्राइम या इवन, तो 1 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ठीक है, 1 भी हमारे साथ प्राइम है, सॉरी 1 न प्राइम है न इवन है। ठीक है, 2 हमारे साथ प्राइम है, 1 न प्राइम है न कंपाउंड है। ठीक है, तो 2 हमारे साथ प्राइम है और इवन भी है। ठीक है, इसी तरह 3 और 5, तो प्राइम कितने हो गए 3 और इवन कितने 2, मतलब टोटल 5 है, 5/6। ठीक है, 6 टोटल सैंपल स्पेस है और इवन हमारे साथ 5 है। कभी कभार इस तरह क्वेश्चन आता है, दैट इज प्राइम एंड इवन, के प्राइम भी हो और इवन हो तो सिर्फ 2 है। ठीक है, प्राइम और इवन तो प्रोबेबिलिटी 5/6 आती है, या प्राइम या इवन, तो 2 3 4 5 6 ये सारे इसमें आते हैं, सिर्फ 1 नहीं आता। ठीक है, कि 1 प्राइम भी नहीं है और इवन भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ 5/6 आते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि प्राइम भी हो और इवन भी हो, तो सिर्फ 2 हमारे साथ प्राइम और इवन दोनों है, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो इसी कंडीशन में अगर आर हो तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर प्राइम एंड इवन हो, प्राइम इवन नंबर हो, तो इसी कंडीशन में 1/6 फिर आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे कंडीशन में आंसर है 5/6। नंबर 10 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर 0 2 4 8 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीटेशन अगर ना हो तो 0 2 4 8 से 4 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं। तो अगर 4 डिजिट नंबर हम रखते हैं तो पहले नंबर पे 0 नहीं रख सकते। अगर 0 हम पहले नंबर पे रखते हैं तो हमारे साथ फिर 3 डिजिट नंबर आता है, 4 डिजिट नहीं आता। तो इसलिए हमारे साथ 3 तरीके हैं कि हम पहला नंबर रख ले, या 2 रखेंगे या 4 या 8। ठीक है, रिपीटेशन नहीं। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ कितने तरीके हैं, फिर भी 3 है। ठीक है, एक तो हमने रख लिया, या 2 2 4 8 में हम 1 रखेंगे, 3 तरीके हैं। दूसरे नंबर पे हम 3 तरीके 0 रख सकते हैं यहाँ पे, या बाकी 2 में से। ठीक है, तो 3। अब तीसरे नंबर पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 और 4 नंबर पर एक डिजिट हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 3 are 9, 9 2 are 18। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो फिर हम किस तरह करेंगे, पहले नंबर पे तो 3 है, अब रिपीटेशन अलाउड है तो दूसरे नंबर पर हम 4 और रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी 4 भी 8, रिपीटेशन अलाउड है। और तीसरे नंबर पे भी हम 4 और रख सकते हैं, और चौथे नंबर सिर्फ पहले नंबर पर 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो ये आंसर होगा, और हमारे केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 18 आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11 है, इफ np3 इज इक्वल टू 60, तो n मालूम कर ले। np3 मीन n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n-3 पिक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो n into n-1 into n-2, 6 मिल के 60, n-2 into n-3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n-3 पिक्टोरियल। तो n-3 पिक्टोरियल कैंसिल, तो n into n-1 into n-2 में लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3, 5 4 are 20, 23 are 60। तो n हमारे साथ क्या है, 5 है। n-1 4 है तो इसी भी n5 आता है, n-2 3 है तो इसी भी n5 आता है। तो इसका आंसर हमारे साथ 5 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r npr इज इक्वल टू ncr। अगर npr ncr के बराबर हो तो r की वैल्यू मालूम कर ले। तो हमारे साथ npr परमुटेशन है। परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क यह है कि परमुटेशन में आर्डर इम्पॉर्टेंट है और कम्बिनेशन में आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r पिक्टोरियल इज इक्वल टू n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस
आर पिक्टोरियल एन टू आर पिक्टोरियल। तो एन पिक्टोरियल के साथ खत्म, एन माइनस आर पिक्टोरियल के साथ खत्म। तो 1 इज इक्वल टू 1 ओवर आर पिक्टोरियल। तो आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आर पिक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 हम लिख सकते हैं 1 पिक्टोरियल। तो आर पिक्टोरियल 1 पिक्टोरियल के बराबर है, सो आर इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू हमारे साथ 1 होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13 है इफ NC6 इज इक्वल टू NC8 देन n इज इक्वल टू मालूम करें। ठीक है, NC6 इज इक्वल टू NC8। तो NC6 में किस तरह एक फार्मूला है, n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 6 पिक्टोरियल n टू 6 पिक्टोरियल इज इक्वल टू n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 8 पिक्टोरियल n टू 8 पिक्टोरियल। बोथ साइड डिवाइड बाई n पिक्टोरियल, तो ये खत्म हो जाएगा और ये मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर n माइनस 6 पिक्टोरियल लिख सकता हूँ n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इंटू n माइनस 8 पिक्टोरियल और ये 6 पिक्टोरियल अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 8 पिक्टोरियल और 8 पिक्टोरियल लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 पिक्टोरियल। अब अगर इस साइड को भी n माइनस 8 पिक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, इस साइड को भी, तो n माइनस 8 पिक्टोरियल n माइनस पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा। इस तरह 6 पिक्टोरियल के साथ खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो n माइनस 6 8 के बराबर है और n माइनस 7 के बराबर है। तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 या n इज इक्वल टू 7 प्लस 7 14। तो n की वैल्यू हमारे साथ क्या है, 14 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 है द नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम वर्ड इक्वेशन इफ ईच वर्ड इज टू स्टार्ट विद वावल। ठीक है, इक्वेशन से कितने वर्ड्स बनेंगे, 8 डिजिट्स, अगर हर लफ्ज़ वावल से शुरू हो। ठीक है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन शुरू वावल से होता है। हमारे साथ वावल 5 है। वावल कितने हैं, वावल हमारे साथ टोटल 5 है। तो 5 तरीक़ों से हम पहला वर्ड लिख सकते हैं, पहला डिजिट या ए या ई या आई या ओ या यू। ठीक है, 5 वावल से और बाकी 7 पिक्टोरियल से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 7 पिक्टोरियल अगर हम कैलकुलेट करें और 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन आता है 25,200। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 7 पिक्टोरियल बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। नंबर 15 है ए क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। If a student has to choose 8 questions from part A and 5 questions from part B, in how many ways can B choose the question? तो याद रखिए इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पे हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। तो 10C मल्टीप्लाई बाई 10C, इसलिए मैं लिख लिया कि पहले पार्ट पेपर में भी 10 क्वेश्चन है और दूसरे में भी 10 क्वेश्चन है। पहले से कितने 8 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट से 5 क्वेश्चन। तो 10C5 मल्टीप्लाई बाई 10C8 मल्टीप्लाई बाई 10C5। तो 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 8 पिक्टोरियल इंटू 8 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 10 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल। तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 पिक्टोरियल। 10 माइनस 8 से आता है 2 और 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है इंटू 8 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 से आता है 5 पिक्टोरियल और 5 पिक्टोरियल लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 8 पिक्टोरियल के साथ ये मल्टीप्लाई बाई है। यहाँ पे 2 1 जार 2 2 5 जार 10 5 9 जार 45 मल्टीप्लाई बाई 5 पिक्टोरियल के साथ 5 2 जार 10, ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 1 जार 4 4 2 जार 8 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 2 जार 6 और 7 6 जार 42। तो इन तीनों को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे साथ आता है 11,340। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और आखिरी पार्ट नंबर 16 है आउट ऑफ 6 बॉयज़
out of 6 boys and 4 girls, a committee of 6 persons is to be chosen containing 2 girls. एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। और टोटल कमेटी कितने बंदों का है? 6 का। टोटल बॉयज़ कितने हैं? 6 हैं। टोटल गर्ल्स कितने हैं? 6 हैं। तो 6C मल्टीप्लाई बाई 4C। टोटल बॉयज़ 6 है, टोटल गर्ल्स 4 है। 4 गर्ल्स से एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, तो 4C2 होगा। तो बाकी कितने बच गए? 4, क्योंकि टोटल 6 बंदों का कमेटी हम बनाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स से होंगे, ठीक है। तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 से आता है 2 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है इंटू 4 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 पिक्टोरियल। 4 माइनस 2 से आता है 2, 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है इंटू 2 पिक्टोरियल। ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 6 5 जार 30, 30 बाई 2 से 15 आता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 15 6 जार 9, ठीक है। तो हमारा आंसर है 90। हमारे केस में आंसर 90 है, याद रख लें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। कभी कभार इस तरह आता है कि यहाँ पे 2 गर्ल्स है, कभी कभार आता है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, और कभी आता है एटमोस्ट 2 गर्ल्स। एटलीस्ट 2 गर्ल्स का मतलब क्या है कि कम से कम 2 गर्ल्स हो, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम किस तरह लिखेंगे? टोटल बॉयज़ कितने हैं? 6 हैं। टोटल गर्ल्स कितने हैं? 4 है। एटलीस्ट 2 गर्ल मतलब कम से कम 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो बाकी कितने बच गए? 4 बच गए। अब एटलीस्ट मतलब 3 भी हो सकते हैं, प्लस गर्ल्स तो 3 भी हो सकते हैं। तो इसी कंडीशन में बॉयज़ कितने होंगे? 6 में 3, क्योंकि टोटल कमेटी 6 का बनाना है, प्लस एटलीस्ट कम से कम 2 गर्ल मतलब 4 भी हो सकते हैं, मतलब 4 गर्ल में 4 भी हो सकते हैं। तो 6 बॉयज़ में कितने होंगे? 2, क्योंकि इससे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसका आंसर ये होगा। अगर एटलीस्ट 2 गर्ल्स हो मतलब गर्ल्स कम से कम 2 होंगे, तो कम से कम 2 मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अगर इस तरह एटमोस्ट 2 गर्ल्स, एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6C मल्टीप्लाई बाई 4C। अब 1 हो सकती है तो 5 ये होंगे, ठीक है, और 6C और 4C 2, और जब ये 2 हो तो ये 4 होंगे, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब ये है कि मैक्सिमम 2, तो ठीक है, कम से कम 1 भी हो सकती है, ठीक है। अगर एटलीस्ट हो तो इसमें कंडीशन में ये आंसर होगा, ठीक है। अगर प्लस 6C 0 भी हो सकती है, ठीक है, इंटू 4C 0, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ तो ये आंसर होगा। तो एटलीस्ट का ये आंसर होगा, एटमोस्ट का ये होगा, और एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हो तो फिर मैंने आपको वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, जिससे 90 आंसर आता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।